علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شتابدی समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को सुनकर एएमयू के लोग अभिभूत हो गए। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और छात्र पीएम के संबोधन को उत्तीर्ण बताते हुए नहीं थक रहे हैं। यूनिवर्सिटी के पीआरओ ने कहा कि एएमयू एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, तो पीएम ने इशारों में कहा कि आपकी तरक्की के लिए या आपकी अन्य डिपार्टमेंट बनाने में जो मदद चाहिए वो मदद प्रत्येक दशा में आपको दी जाएगी। ये बहुत ही खुशी की बात है। आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने एएमयू के 100 साल पूरे होने पर यूनिवर्सिटी के नाम से डाक टिकट भी जारी किया है। वहीं अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने महिला शिक्षा से लेकर एएमयू की अन्य बातों को एक एक कर बखूबी अंदाज में बताया है। वो बहुत ही खुशी की बात है। एएमयू में 35% से ज्यादा लड़कियां तामील हासिल करती हैं, ये बात भी पीएम मोदी ने ही कही। एजुकेशन पर फोकस किया है और रिसर्च स्टूडेंट पे जो यानी ये हमारे सैनिटरी होने वाला है प्रोग्राम, उसके लिए प्रिपरेशन के लिए कहा है कि हॉस्टल वाइज टीम बना करके काम करे। इस तरह का क्या मानते हैं? बहुत अच्छा, यानी एक जो हम लोग इंक्लूसिव, यानी हम लोग चाहते थे कि हमारा भी इंक्लूजन हो, तो वो मैसेज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है। बहुत अच्छा लगा आज प्रोग्राम हुआ इस तरह का। सबसे पहली बात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा ख़वातीन की तालीम के लिए इसने एक रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा इदारा है हिंदुस्तान में जहां मुसलमान बच्चियों को बहुत ही आला किस्म की तालीम, और वो भी बहुत ही कहना चाहिए कि फ़ीस बहुत लो है और बहुत आसानियाँ उनकी रिहाइश के तमाम माकूल इंतज़ाम यहाँ पर हैं, उनके पढ़ने लिखने की तमाम आसानियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अहम इदारा बन जाता है और इसका एक बहुत अहम किरदार है पूरे इस नेशन बिल्डिंग में। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये 100 साला जश्न है और 100 साला जश्न के मेहमान खुसूसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब थे। और नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरीके से सर सैयद अहमद खां की शानदार खिदमात, जो इसके बानी हैं, उनको जिस तरह से खराज अकीदत पेश किया है, उनकी खिदमात को सराहा है, उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तारीख़ी किरदार के ऊपर उजागर किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने पूरी दुनिया के ओल्ड बॉयज़ को भी एक मुबारकबाद दी है। और अलीगढ़ के लिए इससे बड़ी फ़ख्र की बात क्या होगी कि 100 साला तकरीबात के मेहमान खुसूसी ख़ुद मोदी साहब थे। और मोदी साहब ने जो सबसे बड़ी बात कही है कि तहरीक आज़ादी में, स्वाधीनता संग्राम में इस विश्वविद्यालय का जो योगदान रहा है, और अब ये कोशिश होनी चाहिए कि जो योगदान है उसको हम किताबों में लिखें और उसको उजागर करें, ताकि देश जो अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है स्वतंत्रता संग्राम, उसमें वो चीज़ें सामने आनी चाहिए। मैं इस खिताब को इंतहाई अहम मानता हूँ, क्योंकि कम से कम 50 साल से ज़्यादा हो गया हमारे यहाँ किसी प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं है। इस खिताब में मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें देखता हूँ। ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर ने जंग आज़ादी में अलीगढ़ के लोगों का जो रोल रहा है, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ के कल्चर को बहुत तारीफ़ की है। स्टूडेंट के बीच में जो मोहब्बत है उसके बारे में किया है। प्लस पार्टनर आजकल के स्टूडेंट भूल चुके हैं। वज़ीर आज़म ने हमको बताया कि यहाँ पर हम एक दूसरे को पार्टनर कहते हैं स्टूडेंट लाइफ में। और उन्होंने बहुत सी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई वीमेन के बारे में, कि साहब जो वीमेन के सिलसिले में 25 हॉस्टलों को टास्क दिया उन्होंने कि आप लोग जो वीमेन जो बड़ी बड़ी है आपके यहाँ से निकली हैं उनके बारे में लिखें। और स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स में 75 हॉस्टल्स को ये कहा कि आप लोग भी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखिए। तो मैं ये समझता हूँ, और आज एक चीज़ दोनों, चाहे वज़ीर आज़म हो चाहे हमारे वज़ीर तालीम हो, उन दोनों के बारे में उन दोनों ने बताया कि जो कोरोना के दौरान तकरीबन 2 लाख लोगों को हमारे यहाँ फ्री टेस्ट हुआ है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए जो दिया है प्राइम मिनिस्टर फंड में। अलीगढ़ से दस्तक टाइम्स के लिए अर्जुन देव वार्षणे की रिपोर्ट।